हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए #कमेंट चर्चा की वीडियो। कमेंट चर्चा की सीरीज़ में मैं आप लोगों के कमेंट्स को पिक करती हूं। यहाँ पे जो भी आप मुझसे सवाल पूछते हो और उनके आपको रिप्लाई देती हूं। अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ जाके अपना क्वेश्चन आप मुझे छोड़ सकते हो, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना कॉमेंट चर्चा की, उसमें मैं उसे पिक करके उसका रिप्लाई दे दूँगी। तो आज के लिए जो भी मैंने कॉमेंट्स पिक करे हैं मैं एक एक करके उन्हें बताती हूँ और रिप्लाई देती हूँ। मेरी वीडियोस एंड तक ज़रूर देखा करें, और पसंद आती हैं तो लाइक भी कर दिया करो। एक लाइक करने में क्या कंजूसी, कर दिया करो। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख पाओ। आइए अब शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, मैम सी सेक्शन के कितने दिन बाद सेक्स कर सकते हैं? देखिए, सी सेक्शन डिलीवरी में जो टाँके आते हैं, पहली बात तो उनको हील होने का टाइम देना चाहिए, वो पूरी तरीके से हील हो जाएं। और कहा जाता है कि 45 दिन आपको वेट करना चाहिए। इतना टाइम लगता है रिकवरी होने में, चाहे सी सेक्शन हुआ हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। तो 45 डेज़ आपके बहुत ज़्यादा केयरिंग के होते हैं। जो वाइफ होती है उसको बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है, रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, बॉडी को हील होने की ज़रूरत होती है। और बहुत टाइम तक तो पीरियड्स टाइप के भी चलते रहते हैं, ब्लीडिंग होती रहती है, तो वो सब भी धीरे धीरे करके ही स्टॉप होती है। तो उस सब का वेट करें कि टाँके हील हो जाएं, जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाए और वो खुद में थोड़ा सा बेटर फील करने लगें। शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट वगैरह करने को भी बोला जाता है सी सेक्शन में। और ये 45 डेज़ के बाद आपको एक गायनेक विजिट के लिए ज़रूर जाना चाहिए। कोई आप अगर बीच में प्रॉब्लम फेस करते हो, टाँके में दर्द है या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से पानी वगैरह निकल रहा है, तो ये सब चीज़ों पे कोई भी इशू है तब तो आपको पहले भी गायनेक के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई इशू नहीं है, अच्छे से आपकी रिकवरी हो गई है, 40-45 डेज़ ओवर हो गए हैं, तो तब भी आपको एक रेगुलर चेकअप के लिए गायनेक के पास जाना चाहिए। अगर आप गायनेक को दिखाओगे तो वो देख के आपको बता देंगे कि टाँके हील हुए हैं या नहीं हुए हैं, या और कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो, कोई मन में डाउट है, वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। और ये चीज़ भी डिस्कस कर सकते हो कि क्या हम अब अपनी सेक्स लाइफ दोबारा शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो ये वाली चीज़ें आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, और एक बार वो बोल दें कि आपकी रिकवरी प्रॉपर तरीके से हो गई है, तो तब आप शुरू कर सकते हैं अपनी सेक्शुअल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम पीरियड के टाइम तो ऐसे सेक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करने की इच्छा दोनों कपल का हो तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली सावधानी तो ये होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो नहीं होना चाहिए गर्ल का। जब पीरियड्स चल रहे होते हैं लड़की के, तो लास्ट वाले जो 1 या 2 दिन होते हैं वो थोड़े कम फ्लो वाले होते हैं, तो उसमें ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हैवी फ्लो है उसमें नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए करने से पहले एंड बाद में। दोनों को क्लीनिंग अपनी अच्छे से करनी चाहिए। करते टाइम किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील हो कि पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कुछ भी ऐसा फील हो तो तुरंत वहीं रुक जाना चाहिए। जिस जगह पे आप कर रहे हैं वो हाइजीनिक होनी चाहिए। और अगर आप बेड पे कर रहे हैं या सोफे वगैरह पे कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस टाइम पे ब्लीडिंग वगैरह थोड़ी हो सकती है, तो नीचे के सरफेस को थोड़ा प्रोटेक्ट कर लें किसी चीज़ से, कपड़े से, कोई साफ़ कपड़ा, टॉवल वगैरह बिछा के। तो ये बस सावधानी बरतनी चाहिए, बाकी और कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर दोनों लोगों का मन है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ये चीज़ों का ध्यान रख के। आइए नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम सेक्स करने के बाद मेरी वाइफ के योनि में हल्का दर्द होता है, कोई समस्या तो नहीं है? देखिए, अगर आपने अपनी सेक्सुअल लाइफ अभी अभी शुरू करी है तो थोड़ा सा टाइम लगता है गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट को, उसकी वजाइना को थोड़ा सा इस चीज़ के यूज़ टू होने में, तो ऐसे में हल्का बहुत वो पेन फील कर सकते हैं। इसके अलावा उनको ये भी बोलिए कि और कोई दिक्कत तो उनको नहीं है, जैसे कि खुजली वगैरह अगर वो फील कर रही हो, रेडनेस हो जाती हो, या रैशेस टाइप के हो रहे हो, या स्वेलिंग टाइप की हो रही हो, ऐसा कोई भी अगर लक्षण है तो तुरंत उनको बोलिए कि जो लेडी डॉक्टर होती हैं, गायनेक होती हैं, उनको एक बार दिखा लें। कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो यूरिन इन्फेक्शन के बारे में भी आप जानकारी लें। यूरिन इन्फेक्शन में इसी तरीके की थोड़ी थोड़ी पेन होना, इरिटेशन होना, खुजली बहुत ज़्यादा फील होना, यूरिन का पास करते टाइम दर्द होना, और यूरिन करते टाइम धीरे धीरे आना, रुक रुक के आना, ये सारी प्रॉब्लम यूरिन इन्फेक्शन की होती हैं, जो कि अक्सर कपल्स में हो जाती हैं शादी के बाद में। तो अगर इस तरीके का कुछ फील कर रहे हैं तो भी तुरंत गायनेक से जाके आप मिलें। और अगर ऐसा कुछ भी फील नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल पेन हल्का फुल्का हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि और कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो भी आपको गायनेक को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। आई एम फैन यू
आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ती, गर्ल के ब्रेजियर कलर वाइज पहनना इम्पॉर्टेंट है या नहीं? देखिए, जो गर्ल्स ब्रा होती हैं वो बहुत सारे कलर्स में अलग अलग तरह की आती है। कलरफुल पहननी चाहिए या नहीं, अगर ये क्वेश्चन है तो देखिए आप ये ध्यान रखें कि जो बाहर वाले कपड़े हैं वो किस कलर के हैं और किस तरह के हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा है बाहर वाला तो ब्रा का कलर तो नहीं दिखने वाला कि अंदर क्या पहना हुआ है, तो ऐसे में तो आप कोई भी कलर की पहन सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा जैसे गर्मियों के कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, उसमें थोड़ा सा सी थ्रू हो जाता है कि अंदर क्या है, किस तरीके का है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर ब्लैक कलर के कपड़े हैं इस तरह के तो ब्लैक के अंदर ब्लैक पहननी चाहिए। वाइट के अंदर स्किन कलर की पहननी चाहिए, जो बेज एकदम कलर होता है स्किन कलर, उस टाइप की। इवन स्किन कलर के तो आपके पास 2-3 होने ही चाहिए, वो हर कपड़े के साथ चल जाते हैं, अलग से नहीं चमकते हैं। और गर्मियों में प्रेफर करें आप अगर स्किन कलर के ही आप पहने, क्योंकि ब्लैक कलर की ब्रा भी सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है कि ब्लैक कलर की ब्रा क्यों नहीं पहननी चाहिए गर्मियों में, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो कोशिश करें गर्मियों में स्किन कलर की ही ब्रा पहने। अब आप बोलोगे कि वाइट में क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है लोगों में कि वाइट ब्रा पहननी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। देखो, एक तो वाइट चीज़ को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। और वाइट के अंदर अगर आप वाइट पहनोगे तो वो बहुत ही अलग सा चमकता है, तो वाइट के अंदर वाइट पहनना चाहिए, ये वाला मिथ है बिल्कुल। वाइट के अंदर भी स्किन कलर पहनना चाहिए, ना कि वाइट पहनना चाहिए। अगर आप वाइट पहनते भी हो तो वो किसी आप ऐसे कपड़े के साथ पहनो कि वो सी थ्रू ना हो, मतलब बाहर वाला कपड़ा ना थोड़ा मोटा हो कि अंदर क्या पहना है अगर पता ही नहीं चल रहा, तो आप वाइट पहनो, चाहे कोई भी कलर पहनो। लेकिन अगर सी थ्रू कपड़ा है तो या तो आप उसी कलर का मैचिंग पहन सकते हो, जैसे कि येलो कलर है तो येलो पहन लिया, रेड है तो रेड पहन लिया, ब्लू है तो ब्लू पहन लिया। और वैसे जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप इतने सारे कलर्स नहीं खरीदना चाहते हो, मैचिंग का इतना ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ स्किन कलर अपने वार्डरोब में रख लो। स्किन कलर हर किसी कलर के साथ चल जाता है, बहुत कंफर्टेबली ब्लेंड हो जाता है, उस कलर की पहनो। नेक्स्ट कॉमेंट है फोर प्ले मीन्स। फोर प्ले मीन्स मेन जो प्ले है उससे पहले किया जाने वाला काम। ये आई थिंक एकदम करेक्ट डेफिनेशन रहेगी इसकी, कि जो आपका मेन प्ले वाला काम है, मीन्स सेक्स जब आप करते हो उससे पहले आप जो चीज़ें करते हो अपने आप को एक्साइटमेंट लेवल पे लाने के लिए, अपने पार्टनर को एक्साइटमेंट लेवल पे लाने के लिए, या कुछ भी रोमांटिक चीज़ें आप करते हो, वो सब फोर प्ले के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने पार्टनर को किस करना, उनको गले से लगाना, उनको एकदम कडल करना, उनके बॉडी पार्ट्स को टच करना, या इस तरीके की रोमांटिक बातें करना। तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे कि मसाज देना एक दूसरे को, और बहुत चीज़ें आती हैं। मतलब कुछ भी अगर आप मेन सेक्स से पहले कुछ ऐसा काम कर रहे हो अपने पार्टनर को एक्साइटमेंट पे लेवल पे लाने के लिए, या आप खुद एक्साइटमेंट पे लेवल पे लाने के लिए, वो थोड़ा सा कहते हैं ना माहौल बनाने के लिए, उसे फोर प्ले कहते हैं। नेक्स्ट कमेंट है फर्स्ट टाइम दर्द होता है क्या? देखिए, लड़कियों को दर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लड़कों को भी, बहुत सारे लड़कों को दर्द होता है, लेकिन किस किस को होता है ये वाली बात है। तो देखिए, लड़कों को दर्द होता है या नहीं, इस पर मैंने सेपरेट में बात की हुई है। कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लड़कों को दर्द फील होता है, आप वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या इस वीडियो के एंड में दे दूँगी। और लड़कियों की जहाँ पे बात करें तो देखिए, मैंने पहले भी बोला कि गर्ल्स प्राइवेट पार्ट जो है वो यूज टू नहीं होता है, उसको आदत नहीं होती है, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम पे दर्द फील हो। और बहुत सारी लड़कियां जैसे मैस्टरबेट वगैरह नहीं करती हैं, बहुत सारे लड़के भी मैस्टरबेट वगैरह नहीं करते हैं, उनको भी हल्का हल्का पेन फील हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर में अगर जिन लोगों को पेन होता है, बहुत ज़्यादा एकदम इंसर्ट ही नहीं हो रहा, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी मेरे पास आया था कि इंसर्ट ही नहीं हो पाता है, तो ऐसे में फिर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए कि कुछ इंजरी वगैरह ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। और हो सकता है जो गर्ल पार्टनर है वो काफ़ी डरी हुई हो, या कुछ फिज़िकल उसको प्रॉब्लम हो। फिज़िकल प्रॉब्लम से मतलब ये होता है कि जो वजाइना कैनाल होता है ना, जहाँ पे आप सेक्स करोगे, वो एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है अगर, तो ऐसे में हो सकता है बहुत ज़्यादा वो पेन फील करें और पॉसिबल ही ना हो पाए। ऐसे में आपको गायनेक को दिखाना चाहिए, गायनोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे तो वो उस एरिया को थोड़ा डायलेट कर देते हैं। ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जो कि वजाना में इंसर्ट करनी होती है, जिसके थ्रू वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ी जगह बन जाती है, जिसके थ्रू आपका शुरुआत वाला टाइम ईजिली हो जाए। ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जो कि पेन रिलीव करने के लिए भी होती हैं, वो अगेन वजाना वाली भी होती हैं और खाने वाली भी होती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरीके का मैसिव पेन फील
करो या नहीं हो पा रहा बिल्कुल, तो कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत बहुत वेट करते रहते हैं। मतलब कितने, एक बार मेरे पास कमेंट आया था कि बहुत साल हो गए उनकी शादी को, 4-5 साल हो गए और अभी तक उनका फर्स्ट टाइम ही नहीं हो पाया है क्योंकि गर्ल पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मतलब इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना है आपको, ठीक है। एक डॉक्टर की विजिट करनी है आपको, हर चीज़ का सोल्यूशन है भाई, आज नया ज़माना है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। आप जाके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो। और थोड़ा बहुत अगर पेन फील हो रहा है या जैसे लुब्रिकेशन नहीं प्रॉपर बन पाता, जैसे लड़कियों के वो थोड़ी डरी हुई होती हैं, तो उस ऐसे में क्या है ना, अपनी वजानों को ऐसे सिकोड़ लेती हैं तो जगह ही नहीं बनेगी फिर इंसर्ट करने की, और लुब्रिकेशन नहीं है तो उसकी वजह से भी, ड्राइनेस की वजह से पेन होता है, तो आप मार्केट पे लुब्रिकेशन अवेलेबल है उनका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस आपको पता करना है कि ये पेन का रीज़न क्या है, वो भी नहीं पता कर पा रहे हैं तो अगेन लोग बैठे हैं, डॉक्टर्स हैं, गायनेक हैं, उनके पास जाके थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ज़्यादा कॉन्डोम यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या? देखिए नॉर्मली तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनको जो कॉन्डोम जिस मटेरियल से बनता है, लेटेक्स जिसे कहते हैं, उस मटेरियल से उनको एलर्जी होती है, तो ऐसे में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम वो अगर फील करें। ऐसे में आप अगेन डॉक्टर अवेलेबल हैं, कुछ भी अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उनको जाके आप दिखाइए। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसको पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, और बाद में जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने उसको यही बताया कि कॉन्डोम से उसको एलर्जी है, वो मटेरियल उसका जो स्किन है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो उससे उसको पता चला और मुझे भी पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम लड़कियों को होता है। नॉर्मली लोग कॉन्डोम्स के साथ इजीली कर लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट और कोई भी नहीं है, यही थे सारे कमेंट्स जो मुझे अच्छे लगे, डिफरेंट लगे, जिनको मैंने पिक किया इस वीडियो के लिए। आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन लाइए, कुछ डिफरेंट पूछिए। ये वाली सारी वीडियोस तो मैं बनाती ही रहती हूँ, इसके अलावा कुछ और आप सोचिए जो मैं आपको गाइड कर पाऊँ, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, अपना पर्सनल टेक केयर या हाइजीन से रिलेटेड हो। ये वाले सारे सवाल भी अगर आएंगे डिफरेंट और तरीके के, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। रेगुलर वीडियो आप मेरे तभी देख पाओगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।